नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। आज हम वापस से आ गए हैं आप लोगों के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जीएस का फाउंडेशन बैच चालू किया हुआ हमने। ठीक है, तो जीएस में हमने सबसे पहले क्या है, ज्योग्राफी स्टार्ट की है। ज्योग्राफी के अभी तक हमने 3 क्लासेस कर ली हैं। 3 क्लासेस में हमने क्या कवर किया है, सबसे पहले हमने भाई एक तो क्लास तो इंट्रोडक्शन था ही। ठीक है, उसके बाद हमने इंडस रिवर सिस्टम कवर कर लिया, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की। सबसे पहले हमने रिवर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, रिवर्स ऑफ इंडिया। तो ये तीनों रिवर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम या फिर पेनिनसुला की जितने भी रिवर हैं, नदियां हैं, उन सबको कवर करेंगे। एक ही वीडियो में पूरी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। बट कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको पूरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के ऊपर पूरा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो ये हमारा निष्ठा क्लासेस के नाम से ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे, जो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और रजिस्टर करके हमारे जितने भी वीडियोस हैं और पीडीएफ हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। फेसबुक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा निष्ठा नोट्स के नाम से अवेलेबल है, जिसको आप ज्वाइन करके आपको जो भी हमारे शेड्यूल्स होते हैं, भाई कब कौन सी क्लास है, कब कहाँ है, जो भी अपडेट्स आपको चाहिए तो निष्ठा चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। निष्ठा क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, आप ज्वाइन करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितने भी वीडियोस हैं सारी अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस और अभी भी जो भी लेटेस्ट हुई है। ठीक है, तो आप ऐसे करके हमें निष्ठा ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। जितनी बड़ी फैमिली होगी हमें भी उतना मोटिवेशन मिलेगा, तो हम लोग भी आपके साथ इतना ही मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। रिवर सिस्टम का आज चौथी क्लास है, जो कि हम ब्रह्म पेनिनसुलर रिवर्स कॉल स्टार्ट करेंगे। तो आपको कांटेक्ट भी करना है तो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 9710010087। तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज से कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो आप लोगों को पता ही होगा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर नाम क्यों पड़ा। ठीक है, पेनिनसुला, भाई एक तो सबसे पहले पेनिनसुलर मतलब पेनिनसुला, पेनिनसुला नाम क्यों पड़ा। जैसे आप देख रहे होंगे इंडिया इंडिया का जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, एक तरह से पूरा भाई तीनों साइड से। ठीक है, जैसे इधर हो गया अपना अरेबियन सी हो गया, ठीक है, और उधर क्या हो गया अपना बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर हो गया अपना बे ऑफ बंगाल हो गया, और नीचे कौन सा हो गया अपना, नीचे हो गया अपना इंडियन ओशन। तो तीनों साइड से क्या है ना, ओशन या फिर पानी से कांटेक्ट में या फिर घिरा हुआ है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी पीस ऑफ लैंड जो क्या करेगा, थ्री साइड से पानी के कांटेक्ट में या फिर घिरा हुआ होगा, तो उसको बोल देते हैं पेनिनसुला। अगर वो चारों तरफ से घिर जाएगा तो उसको बोल देंगे आइलैंड। तो ये क्या हो गया अपना पेनिनसुला, नीचे वाला पोर्शन इतना इसके नीचे का, तो इसलिए इनको बोल देते हैं पेनिनसुलर रीजन या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल देते हैं, या पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब जो भी नदियां यहाँ से ओरिजिनेट होंगी वो सब क्या नाम पड़ जाएगा, पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो ये एक बात क्लियर हो गई कि भी पेनिनसुला होता क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले कि भाई जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो पेनिनसुला में अपने क्या है, रिवर्स को हमने 2 भाग में डिवाइड किया था, आप लोगों को पता ही है। कौन से 2 भाग थे, एक तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर और एक वेस्ट फ्लोइंग। सबसे पहले अगर बात की जाए तो 2 भाग कौन से थे, हिमालयन रिवर सिस्टम और अपनी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो हिमालय वाली क्या थी, जो अपने ऊपर वाले हिमालय से जितने भी रिवर निकल रही थी, अपना इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, तीनों रिवर सिस्टम कौन से थे, अपना हिमालयन रिवर सिस्टम थे। अब चौथा आता है अपना पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो अपने जितने भी जो पेनिनसुला है या फिर ईस्ट या वेस्ट फ्लोइंग रिवर से नीचे वाली जो रिवर है, इनको क्या बोल देंगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात करनी है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है। मतलब एक तो क्या होगा, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी, ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग मतलब क्या होंगी, जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी या फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी। ठीक है, अब दूसरी क्या होंगी, जो क्या करेंगी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी, ऊपर से भी आएंगी। ठीक है, जो क्या करेंगी, अपनी अरेबियन सी में जाके गिरेंगी। ठीक है, दो, ठीक है, फ्लो के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो 2 में हो गया ईस्ट फ्लोइंग, और अपनी कौन सी होगी, अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो अगर स्टार्ट किया जाए ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी नदियां होंगी, अगर हम बात करें, चलो पहले ये देख लेते हैं भाई, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग ये फ्लो क्यों हुआ।
भाई ईस्ट में ही क्यों फ्लो हुई नदी, वेस्ट में ही क्यों फ्लो हुई, भाई नॉर्थ में भी जा सकती थी, साउथ में भी जा सकती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अगर आप लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या है अपना वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, इन वेस्टर्न घाट्स की वजह से जैसे ये अपना क्या है अपना अरावली हिल्स है, और इधर क्या है अपना ये हो गया अपने विंध्याचल रेंज, और ये होगी अपनी सतपुरा रेंज। ठीक है, तो इन दोनों के चक्कर में क्या हो गया, जैसे अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं, तो जैसे ये अपना अरावली रेंजेस हो गया, अरावली रेंजेस या फिर अरावली पर्वत की जो पहाड़ियां हैं, इनकी वजह से क्या हुआ, जो यहाँ की जो नदियां थी, ठीक है, ये जो नदियां थी ये क्या आ गई, इधर क्रॉस नहीं कर पाई। ठीक है, और ये नदियां इधर की तरफ क्रॉस कर पाई। तो यहाँ पे जो नदियां निकली, सबसे पहले जो नदियां निकली वो कौन सी निकली, सबसे पहले अगर ऊपर की बात की जाए तो यहाँ से आती है घग्गर, वो बाद में देखेंगे। सबसे एक मेन नदी आती है यहाँ से अपनी लूणी नदी आती है। ठीक है, लूणी नदी क्या है अपनी रण ऑफ कच्छ में जाके ड्रेन आउट हो जाती है। तो मतलब ये क्या होगी, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम हो गया, मतलब ये क्या होगी समुद्र तक या फिर सागर तक नहीं पहुंच पाई अरेबियन, ये क्या होगी अपने जमीन में ही जाके गायब हो गई। तो अरेबियन सी में जाके या अपने रन ऑफ कच्छ में जाके ड्रेन आउट हो जाती है, वहीं पे विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए कौन सी नदी होगी अपनी लूणी नदी होगी। दूसरी नदी आती है अपनी, अगर बात की जाए तो दूसरी नदी आती है अपनी यहाँ से साबरमती नदी निकलती है। साबरमती नदी अपने कहाँ से निकलती है, अपने अजमेर पुष्कर के वहां से निकलती है। ठीक है, तो ये आती है अपनी दूसरी नदी आ जाती है। ठीक है, अगर ये बात की जाए इनका फ्लो इस साइड में क्यों हुआ, क्योंकि अरावली पर्वत के कारण ये इधर से फ्लो स्टार्ट हुआ, और ये क्योंकि इधर क्रॉस नहीं कर पाई तो ये सीधे आगे यहाँ पे क्या हुई गुजरात में आके ड्रेन आउट कर गई। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ से कोई भी अगर रिवर ओरिजिनेट होगी, क्योंकि ये क्या है अपना थोड़ा हाईएस्ट माउंट या मतलब इसका स्लोप क्या है थोड़ा ऊंचा है, जैसे गंगा ऊपर से आई, गंगा क्या आई यहाँ से आके ऐसे मुड़ गई, इधर क्यों मुड़ी, क्योंकि इधर क्या होगा ये अपना क्या है थोड़ा हाईलैंड आ जाता है, मतलब क्या है स्लोप थोड़ा ऊंचा होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, हाईलैंड है, जैसे विंध्याचल रेंज हो गया, नीचे सतपुरा हो गया, यहाँ पे मालवा प्लेट्यूज आ जाता है, ये अरावली पर्वत की पहाड़ी आ गई, यहाँ से छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपना अमरकंटक प्लेट्यू आ गया। तो यहाँ पे क्या है ये पूरा लाइन से क्या है थोड़ा ऊंचा ऊंचा रेंज है, मतलब थोड़ा स्लोप क्या है ऊंचा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, गंगा क्या हुई साउथ की तरफ नहीं आ पाई, तो ये क्या आ गई इधर की तरफ मुड़ गई, और इधर मुड़ने के कारण क्या होगी पूरे यूपी को क्रॉस करती हुई यहाँ पे, क्योंकि इसको यहाँ पे नीचे की तरफ ढलान दिखा, और यहाँ पे क्या हुई बांग्लादेश में जाके ये ड्रेन आउट कर जाती है। ठीक है, तो ये अपना क्या था गंगा का रिवर सिस्टम हमने पूरा देख ही लिया था। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ये फ्लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब आता है अपना वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में क्या था, वेस्टर्न घाट्स में अगर कोई भी रिवर है वो अगर यहाँ से ओरिजिनेट होगी इसके पीछे से, तो ये क्या करेगी अरेबियन सी में डाक गिर जाएगी। बट अगर यही बात अगर हम इधर की करेंगे तो वेस्टर्न घाट्स की वजह से क्या है इनका स्लोप क्या है इधर की तरफ बना हुआ है। क्यों बना हुआ है चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा या सुना होगा, पहले जब हिमालय मतलब ये जो इंडियन प्लेट सिस्टम था ये सेपरेट हुआ, कहीं भी क्या है अफ्रीकन प्लेट से कभी क्या है ये सेपरेट हुआ था। ठीक है, वो जब कॉन्टिनेंट के बारे में कॉन्टिनेंटल प्लेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, तो प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे ना जब डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखो कि ये क्या हुआ, इंडियन प्लेट क्या था अफ्रीका से कभी सेपरेट हुआ था। उस सेपरेट होने के कारण क्या हुआ, यहाँ से सेपरेट हुआ, तो यहाँ से सेपरेट होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ लावा या फिर मैग्मा या वोल्केनिक इरप्शन जनरेट हुआ। उस वोल्केनिक इरप्शन के कारण क्या हुआ, इस पूरे अपने इंडियन जो पेनिनसुला पार्ट है इसके ऊपर क्या हुआ इरप्शन स्टार्ट हो गया। मतलब मैग्मा ऊपर सरफेस पे आने के बाद लावा कहलाता है, नीचे मैग्मा कहलाता है, तो लावा क्या हुआ फ्लो करने लग गया। जैसे ये क्या है अपना लैंड है पेनिनसुला वाला, इसके ऊपर यहाँ से इरप्शन हुआ, तो ये क्या हुआ सबसे पहले ये फ्लो किया, ये ऐसे ऐसे फ्लो करके, क्योंकि ये क्या थी थोड़ा स्टार्ट में जमने लग गया, तो ये फ्लो करके यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, अगर पूछी जाए। अब उसके बाद दूसरी लेयर देखी जाए तो उसके बाद दूसरी लेयर आती है, ये दूसरी लेयर आ गई, ये इसके ऊपर आ गई भाई, ये क्योंकि क्या हुआ इसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा, तो ये क्या होगी साथ के साथ ठंडी भी होता जा रहा था, तो ऐसे करके क्या होगी यहाँ से ये ऐसे ऐसे जमता चला गया। अब इसके बाद कोई तीसरी लेयर आ जाती है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या हुआ ये एक्सपेंड होता रहा फ्लो करता रहा। अब तीसरी लेयर आ गई, कोई तीसरी लेयर आने के बाद क्या होगी ये और आगे तक चली जैसे करके। ठीक है,
अब ऐसे क्या होगी, लेयर बाय लेयर क्या होगी, डिपॉजिट होती चलेगी लावा की, ठीक है। उस लावा के डिपोजिशन के कारण क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, रॉक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया यहाँ पे, क्योंकि लेयर बाय लेयर में क्या होगी, अब वो लावा तो कभी डेवलप डिपॉजिट हुआ था, उस डिपोजिशन के कारण क्या होगा यहाँ पे, उस लेयर बाय लेयर क्या होगा यहाँ पे, रॉक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। उस रॉक स्ट्रक्चर के कारण क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एक पेनिनसुलर प्लेट्यू जनरेट हो गया, ठीक है। उस प्लेट्यू की जो स्लोप हो गया, अब स्लोप देखो भाई, ईस्ट में क्या है अपना, ये वेस्ट की तरफ क्या है अपना, स्लोप क्या है, हाई है, और ईस्ट की तरफ अगर स्लोप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, लो है। तो यही अगर फिनोमेना अगर यहाँ पे लगाएं तो वेस्टर्न घाट्स में क्या है अपना, स्लोप क्या है, ऊंचा है, और यही स्लोप क्या हुआ, जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ आएंगे तो स्लोप क्या हुआ, ढलान की तरफ चलता चला गया, ठीक है। तो ये तो क्या है, छोटा सा एक डायग्राम है, बट अगर ये हम कई हजार किलोमीटर में देखेंगे तो माइन्यूट माइन्यूट सा स्लोप क्या हुआ, डिक्रीज होता जाता है ईस्ट की तरफ जैसे जैसे जाते हैं। तो यही कारण है जो नदियां यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, जितनी भी अपने वेस्टर्न घाट से या कोई भी माउंटेन से, ये क्या करती है, अपनी बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो करती जाती हैं, ठीक है। इसलिए मोस्टली रिवर जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो क्या करती है, अपनी बंगाल की खाड़ी की तरफ, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहलाती हैं, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या करती है, अपनी अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है। और यही एक रीजन है कि जो ईस्ट में जो रिवर्स फ्लो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखी जाए तो हाइट क्या है, सिर्फ इतनी थोड़ी सी है, और यहाँ पे हाइट देखी जाए तो इतनी है। अब इन हाइट के डिफरेंस के कारण क्या होती है, ईस्ट में क्या करता है ना, जनरली क्या होता है, डेल्टा बनाता है। डेल्टा मतलब हमने देखा था, डेल्टा मतलब क्या होगा, रिवर जब फ्लो करेगी तो उसका स्लोप क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो उस स्लोप के कारण क्या होगा, जो भी उसके साथ ग्रेडियंट या फिर सेडिमेंट्स लेके आ रही है, ठीक है, कंकर मिट्टी पत्थर जो भी लेके आ रही है अपने साथ में, तो वो क्या करती है ना, वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है आके, ठीक है। जब जैसे यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या करें, जैसे यहाँ पे बनाया इसने, यहाँ पे क्या करते हैं, गोदावरी नदी आई, गोदावरी नदी के कारण क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, उस डिपोजिशन के कारण क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा बन गया। मतलब क्या होगा डेल्टा, यहाँ पे जितने भी कंकर मिट्टी पत्थर इसके साथ नदी के साथ पानी के साथ आए थे, वो यहाँ पे क्या हो गए, डिपॉजिट होते चले गए। उस डिपोजिशन के कारण क्या होगी, जो जो मेन स्ट्रीम होती है, इसको क्या हुए, रास्ता नहीं मिल पाता आगे निकलने के लिए। अब आगे निकलने के रास्ता क्या करती है, ये एक बार क्या करती है, जैसे ये कभी इधर जाने की कोशिश करेगी, कभी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, कभी यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, तो ये अलग अलग रास्ते में अपनाती है। तो इसके कारण क्या हो गया, ये एक बहुत बड़ा क्या होता है, डेल्टा जनरेट हो जाता है। उस डेल्टा के कारण क्या हो जाती है, वहाँ पे अपना एक मैंग्रोव या फॉरेस्ट जनरेट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये डेल्टा मतलब ईस्ट में जितनी भी रिवर्स फ्लो करेंगे वो जनरली क्या बनाएंगे, अपनी डेल्टा बनाएंगे। और यही अगर बात की जाए वेस्ट की तरफ अगर जितनी भी रिवर्स फ्लो करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, अपनी एस्चुरी बनाएंगे। एस्चुरी किसके कारण होगी, एस्चुरी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, स्लोप क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगी, डिपोजिशन का वहाँ पे या तो टाइम नहीं मिलता क्योंकि उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, और जब वो आपस में मिलती हैं तो क्या करती है ना, नदियाँ सीधी जाके मिल जाती हैं। जैसे ये मिली तो यहाँ से नदी आ गई, और ये अपना क्या है, रिवर है, तो इसमें जाके अपनी सीधी क्या मिल जाती हैं। तो इसको क्या है, वहाँ पे क्योंकि स्लोप ज़्यादा है, ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो उसको डिपोजिशन का जरूरत पड़ी नहीं, तो सीधी जाके क्या की, अरेबियन सी में जाके मिल गई। तो यहाँ पे क्या बनाती है, जितनी भी रिवर है वो क्या बनाती है, अपनी एस्चुरी बनाती है, ठीक है। आगे समझ में बच्चों, भाई फ्लो है, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग क्यों बोलते हैं, कौन सी रिवर है, किधर किधर पेनिनसुला में क्या क्या फिनोमेना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलो टॉपिक को। सबसे पहले अपनी आती है पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स की खासियत क्या है, एक बार फटाफट देख लेते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की खासियत। सबसे पहले हम देखते हैं, दीज रिवर्स आर द सीजनल रिवर्स। मतलब क्या है, सीजनल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमने देखी थी हिमालयन रिवर्स को क्या बोला गया था, पेरेनियल रिवर बोला गया। पेरेनियल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे क्या करेगी, पानी क्या करेगा, पूरा 12 महीने उसको इनपुट फ्लो मिलता रहता है, मतलब 12 महीने पानी मिलता रहता है फ्लो करने के लिए। बट सीजनल का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक सीजन में ही इसको पानी मिलेगा। जैसे क्या होगी, मानसून सीजन है, बारिश के कारण पानी मिल पाएगा, ठीक है, इसलिए इनको बोल देते हैं सीजनल रिवर्स, या फिर सीजनल रेनफॉल पे ये डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया अपना सीजनल रिवर्स। दे आर मोर एंशियंट देन द हिमालयन रिवर्स। इनको क्यों बोला गया है भाई हिमालयन रिवर से भी पुराना, क्योंकि क्या हो गया, जब ये जनरेट हुई थी, भाई सीधी सी बात है, इंडियन प्लेट जब क्या हुई थी, सेपरेट होके आई थी अफ्रीकन प्लेट से, तो उस टाइम पे क्या होती, पेनिनसुला तो जनरेट होता चला गया था,
बट पेनिनसुला जनरेट होने के कारण वहाँ पे जो भी एक आधी रिवर्स थी वो जनरेट हो गई। अब क्या हुई, इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई थी, ठीक है, तभी तो हिमालय बना था। अब हिमालय बनने के बाद ही तो हिमालय की जो रिवर्स है वो जनरेट होंगी इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जो कुछ कुछ जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो क्या है, अपनी हिमालय से भी पुरानी है, ठीक है। बट जैसे इंदस है कि सतलुज होगी, ब्रह्मपुत्रा होगी, ये सब रिवर क्या है, ये एंटीसीडेंट रिवर कहलाती है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो जाता है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो जाती है, जो अपनी हिमालय के बनने से पहले से फ्लो कर रही है। क्योंकि ये क्या होती थी, तिब्बत में फ्लो करती थी, क्योंकि तिब्बत तो पहले से था। तिब्बत में फ्लो करने के कारण क्या होगी, ये जैसे हिमालय बना उसके साथ टकराने के बाद क्या हुई, ये कुछ कुछ का क्या होगा, इनका पाथ जो था, फ्लो था, जो कोर्स था इनका, वो डायरेक्शन चेंज हो गया और कुछ क्या होगी इंडिया में फ्लो करने लगी। जैसे सतलुज क्या होगी, इंडिया में एंटर होगी, और अपनी इंदस क्या होगी, जम्मू कश्मीर से एंटर होती हुई अपने पाकिस्तान में फ्लो करने लगी, और ब्रह्मपुत्र अपने तिब्बत में फ्लो करती हुई अपने अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर हो गई, ठीक है। तो इनको एंटीसीडेंट बोल देते हैं। अब ये क्या हो गई, थर्ड पॉइंट आता है अपना, स्लोप ग्रेडियंट जो है तीज रिवर मतलब पेनिनसुलर रिवर का वो कम है। कंपैरिजन देखा जाए तो हिमालयन रिवर का क्या है, स्लोप ग्रेडियंट ज़्यादा है, क्योंकि वो पहाड़ों से निकलती है। तो पहाड़ों से निकलेगी तो क्या होगी, ऊंचाई से अचानक नीचाई तक आ रही है तो क्या होगी, अचानक से उनकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि स्लोप क्या है, बहुत ढलान है। अब यहाँ पे क्या है, पेनिनसुलर रिवर में क्या है, स्लोप होता है बहुत कम। तो उन स्लोप कम होने के कारण क्या होता है कि जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो भी बहुत कम होती है। उन कम होने के कारण क्या होगी, यहाँ पे अपनी जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कम आते हैं यहाँ पे इनके साथ। दीज रिवर्स आर मोस्टली फेड बाय द रेनफॉल, इनको इसलिए बोला जाता है अपना सीजनल रेनफॉल या फिर सीजनल रिवर्स बोला जाता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे क्या करता है, एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करता है, ठीक है। मतलब वाटर डिवाइड का मतलब क्या हो गया, वाटर डिवाइड का मतलब होता है कि वो किसी भी दो रिवर सिस्टम के बीच में क्या होगा, वाटर को डिवाइड कर देगा। जैसे ये क्या होगा, जैसे ये एक वाटर डिवाइड हो गया। वाटर डिवाइड का मतलब क्या हो गया, इधर की जो नदियां होंगी इनको क्या करेगा, इन नदियों से मिलने से ये बचाएगा। जैसे अपना क्या है पढ़ा था हमने, गंगा रिवर सिस्टम और इंदस रिवर सिस्टम, इन दोनों को क्या है, कौन मिलने से बचाता है, अंबाला वाटर डिवाइड, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, जो वेस्टर्न घाट्स है वो क्या करता है, अपना ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर को आपस में मिलने से बचाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेस्टर्न घाट्स क्या करता है, एक तरह से वाटर डिवाइड का काम करता है ज़्यादातर की पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में, ठीक है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, अपनी फिक्स्ड कोर्स हो गया। फिक्स्ड कोर्स का मतलब क्या हो गया अपना, ये क्या होता है, जैसे अपना हिमालयन रिवर से, जैसे गंगा रिवर सिस्टम, ये क्या करती है अपनी, यहाँ पे क्या अपनी नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब मिट्टी ज़्यादा है, तो मिट्टी ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है कि जो पानी है वो क्या करता है ना, इरोजन बहुत इजीली कर देता है, मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा कर देता है, और उस कटाव होने के कारण क्या होता है, अपना रास्ता भी चेंज करता रहता है। तो इसलिए क्या होता है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होने के कारण क्या होता है, ये क्या करता है अपना जो रास्ता है वो चेंज करता रहता है। अब फिक्स्ड कोर्स के कारण क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे है अपना पत्थर, क्योंकि पेनिनसुला क्या है, जनरली पत्थरों से बना है अपना पेनिनसुलर प्लेट, क्योंकि रॉक से बने, तो यहाँ पे जो सरफेस है वो क्या है, थोड़ा हार्ड है। उस हार्ड होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, अपना रास्ता चेंज नहीं कर पाती। तो रिवर्स अपने क्या है, जनरली अपने फ्लो में पैटर्न जो मिला हुआ है इसको स्टार्टिंग से जो बनाया हुआ है इसने, उसी में फ्लो करती रहती है, अपना रास्ता बार बार चेंज नहीं करती है। नेक्स्ट आता है अब्सेंस ऑफ मिएंडर्स, मेंढर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि मेंढर के लिए तो क्या है, बिल्कुल प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन और बिल्कुल सॉफ्ट सरफेस होना चाहिए, तभी क्या करते हैं, मेंढरिंग बना पाती है वहाँ पे। उसके बाद नॉर्म पेरेनी मतलब ये क्या होती है, अपनी सीजनल रिवर्स कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपना इस फ्लोइंग रिवर्स। इस फ्लोइंग रिवर हमने देख ही लिया, सारे फिनोमेना जो भी हैं ये अपनी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं इधर की साइड, ठीक है। इनको क्या है, ये जनरली क्या करती हैं, अपनी डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद ये क्या करती है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर देन द अपना वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। मतलब जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर ये क्या है, जो वेस्ट फ्लोइंग है ये तो क्या है, थोड़ी देर के लिए फ्लो करती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से निकली और जाके अरेबियन सी में जाके गिर गई। और जो ईस्ट फ्लोइंग है ये यहाँ से फ्लो करती हुई इतनी दूर से आती हुई इतनी बहुत सारी नदियाँ मिल जाती हैं। तो इन नदियों के मिलने के कारण क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा होता है एज कम्पेरिजन टू द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। तो कुछ एग्जाम्पल क्या है, अपनी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और सुवर्ण रेखा। इसके अलावा अपनी दामोदर होगी, ठीक है। उसके बाद महानदी हो गया, उसके बाद अपनी ब्राह्मणी होगी, ठीक, बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो एक एक करके अपना देखते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले ये वेस्ट फ्लोइंग का भी बता दिया इसने फटाके फटाके। तो रिवर्स ड्रेन आउट इन द वे अरेबियन सी, मतलब जो अरेबियन सी की तरफ ड्रेन आउट होंगी, ठीक है, जो क्या करेंगी अपनी एस्चुरी बनाएंगी। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आपने, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार और साबरमती, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, फटाफट एक एक करके नदियां खत्म करते हैं। सबसे पहले आती है अपनी सुवर्ण रेखा नदी, ठीक है। सुवर्ण रेखा जो नदी है ये ऊपर से यहाँ से चालू होती है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सुवर्ण रेखा नदी यहाँ से ऊपर से चालू होती हुई और ये आते हुए ऐसे बंगाल की खाड़ी में आके यहाँ पे मिल जाती है। तो सुवर्ण रेखा नदी है ऊपर से कहाँ से ओरिजिनेट हुई, ये अपने चालू होती है अपनी रांची प्लेट्यू। मतलब रांची प्लेट्यू कहाँ पे पड़ता है, रांची प्लेट्यू पड़ता है अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक पार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है, जो अपना क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू का अपना ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कहलाता है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र कहलाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ठीक है। तो रांची प्लेट्यू उसका पार्ट है। कहाँ पे ये अपना कहाँ है, झारखंड में हो गया। तो ओरिजिन अपना सुवर्ण रेखा नदी का क्या हो जाता है, अपना झारखंड हो जाता है, ठीक है। तो झारखंड से निकलने के बाद ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में एंट्री लेती है और उसके बाद ये अपने उड़ीसा में फ्लो करती हुई अपने बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो 3 राज्यों से होके गुजरती है। इसमें क्या है, फेमस एक वाटरफॉल है, हुंड्रू वाटरफॉल इसके ऊपर स्थापित है। सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर कौन सा वाटरफॉल हो गया, अपना हुंड्रू वाटरफॉल हो गया। ये क्या अपनी गोल्ड पार्टिकल्स के लिए काफी फेमस है। इसमें क्या होता है, अपना सोने के कण काफी पाए जाते हैं। तो ऐसे देखो इतना इजीली सोना नहीं मिलता है, ठीक है। बट क्या होता है कि कुछ कुछ अमाउंट में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा जैसे छानते रहते हैं, रेत होता है वहां का। क्योंकि हमने पढ़ा था, एक नदी पढ़ी थी हमने, ब्रह्मपुत्रा नदी, उसमें क्या था, एक उसकी ट्रिब्यूटरी थी, क्या नाम था अपना, कौन सा नाम था बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। उसका नाम था अपना सुबनसिरी, ठीक है। सुबनसिरी कहाँ से आ रही थी, ऊपर से आ रही थी अपने तिब्बत हिमालयास वाले रीजन से। तो वो क्या कर रही थी, जब इंडिया में एंटर होती थी तो उस टाइम पे क्या होती थी, वहां पे उसमें गोल्ड डस्ट वहां से निकल के आते थे, मतलब कण कण होते थे गोल्ड के, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि वो पानी में क्या होता था, छलनी लेके खड़े हो जाते हैं वहाँ के लोकल्स। तो कुछ ना कुछ मतलब छोटा मोटा पार्टिकल्स, बहुत माइन्यूट ग्राम का कुछ सोना मिल जाता है कई दिनों में जाके, ठीक है। तो वो इसलिए वो नाम पड़ जाता है, स्वर्ण रिवर भी बोल देते हैं। ऐसी क्या है सेम अपना सुवर्ण रेखा नदी के साथ भी ये क्या होता है, इसकी जो रेत आती है इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या है, गोल्ड पार्टिकल सोने के कंकड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया सुवर्ण रेखा रिवर, ठीक है। हुंड्रू वाटरफॉल इसके ऊपर क्या, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, दुलांग, कराची और खरकई, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपको याद रखनी है। जमशेदपुर सिटी काफ़ी फेमस है, जमशेदपुर सिटी, जिसको क्या आपने टाटा सिटी के नाम से भी जाना था। क्यों, टाटा का जो अपना स्टील पावर प्लांट है, सबसे बड़ा पावर प्लांट, वो अपना किसके ऊपर स्थापित है, ये अपना जमशेदपुर के ऊपर स्थापित है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया अपना, जमशेदपुर सिटी किसके ऊपर है, अपना कौन सी नदी के ऊपर है, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थापित है, ठीक है। और अपना क्या है, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थापित है, इसकी ट्रिब्यूटरीज अपनी खरकई, कराची और अपनी दुलंग हो गई, ठीक है। हो गया सुवर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट आता है अपना बूढ़ा बलंगा और अपना दूसरी आती है ब्राह्मणी। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये नाम कई बार पूछ लेता है। बूढ़ा बलंगा क्या है, सिमलीपल की पहाड़ियों से निकलती है। सिमलीपल की पहाड़ियाँ कहाँ पे अपनी, ये है अपनी उड़ीसा में है, ठीक है। तो उड़ीसा के वहाँ से, सिमलीपल के पहाड़ियों के वहाँ से होती हुई ये उड़ीसा में ही, उड़ीसा से ही ओरिजिनेट होती है और उड़ीसा से ही होती हुई अपने बंगाल की खाड़ी में जाके ड्रेन आउट हो जाती है। इसके ऊपर सबसे मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, अपना बरही पानी वाटरफॉल है, जिसकी लंबाई कितनी है, 399 मीटर, मतलब जिसकी ऊंचाई कितनी है बरही पानी झरने की, अपनी 399 मीटर। अगर यही पूछा जाए ये कौन सा है, ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल हो गया। अगर यही पूछा जाए क्वेश्चन कि इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, वो है अपना कुंचिकल। कुंचिकल की हाइट कितनी है, 455 मीटर। कौन सी नदी के ऊपर है, वाराही नदी के ऊपर है। कौन से स्टेट में, अपना कर्नाटका में है, ठीक है। तो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा हो गया, अपना बरही पानी वाटरफॉल हो गया। कितनी हाइट होगी, 399 मीटर। हाईएस्ट वाटरफॉल अगर पूछा जाए तो कौन सा हो गया, अपना कुंचिकल हो गया। कितनी हाइट होगी, 455 मीटर। कौन सी नदी के ऊपर हो गया, वाराही नदी के ऊपर। कहाँ पे, कौन से स्टेट में, कर्नाटका में। अगर यही पूछा जाए, सिमलीपल नेशनल पार्क पड़ता है यहाँ पे, सिमलीपल नेशनल पार्क कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, अपना
बूढ़ाबलंगा नदी के वहाँ पे पड़ता है। कौन से स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो आप खुद भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो तो अपने आप सारे कवर होते जाएंगे। तो बूढ़ाबलंगा रिवर कवर कर दिया हमने। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है ब्राह्मणी नदी। इसका कोई ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस नाम याद रखना। ब्राह्मणी नदी क्या है? वेस्ट फ्लोइंग नदी है, जो क्या करती है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, संख और साउथ कोयल। कोयल हमने एक जगह और देखी थी। कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी थी? कोयल थी अपनी सोन नदी की ट्रिब्यूटरी थी। तो उसी में से एक नदी नीचे की तरफ निकलती है, तो वो क्या कहलाती है? साउथ कोयल कहलाती है। तो शंख और कोयल मिलके क्या बनाती है? अपनी ब्राह्मणी नदी बनाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख लो। ये अपने क्या है अपना? ये अपना बरही पानी है, ये अपना कुंचिकल वाटरफॉल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना महानदी नदी। अब मेन जो है ईस्ट फ्लोइंग नदी, उनमें सबसे पहले आती है अपनी महानदी नदी। ठीक है, महानदी नदी कहाँ से निकल रही है? महानदी निकल रही है दंडकरण्या या फिर रायपुर डिस्ट्रिक्ट या फिर अपना छत्तीसगढ़ रीजन हो गया। ठीक है, स्टेट हो गया। अब महानदी नदी देखो, ये महानदी नदी यहाँ से फ्लो करती हुई, इसमें एक इसकी तेल ट्रिब्यूटरी आती है, ओंग तेल। ठीक है, ये कई ट्रिब्यूटरीज हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, तो भी देखेंगे। महानदी नदी कहाँ से? ये अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। छोटा नागपुर प्लेट्यू के नीचे से, ठीक है, अपना कहाँ से निकल रही है? दंडकरण्या के वहाँ से निकलती है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के, वहाँ से ओरिजिनेट होती हुई महानदी अपनी उड़ीसा में फ्लो करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये भी अपना छोटा सा यहाँ पे डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये आती है अपनी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो स्टेट से क्रॉस करती हुई है। इसको सोरो ऑफ उड़ीसा बोला जाता है। ठीक है, सोरो बंगाल किसको बोला जाता था? अपना दामोदर नदी को। सोरो बिहार किसको बोला जाता था? कोसी नदी को। अब सोरो ऑफ उड़ीसा किसको बोला जाता है? अपने महानदी नदी को बोला जाता है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी है, सेवनाथ, मांड, जोंक, ओंग और तेल। जोंक वही जो पानी में मिलती है ना, कई बार खून चूसने वाली। ठीक है, तो जोंक कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इसके ऊपर, जोंक और तेल के बारे में। ओंग, ये तीनों नदियां पूछी हुई है कहीं किसी ने एग्जाम में। ठीक है, तो जोंक, ओंग और तेल हो गया। ठीक है, ये तीनों नदियां होगी। मांड और शिवनाथ, ये दोनों ट्रिब्यूटरीज, ये पांचों ट्रिब्यूटरीज कौन सी नदी की होगी? अपनी महानदी नदी की ट्रिब्यूटरीज हो गई। एक हीराकुंड डैम है, शायद सुना भी होगा आप लोगों ने, काफी फेमस है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट डैम कैपेसिटी वाइज अगर देखा जाए तो कौन सा डैम है? अपना हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर हो गया? ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मतलब इरिगेशन के लिए भी यूज किया था और पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर हो गया? महानदी नदी के ऊपर हो गया। और कहाँ पे सिचुएटेड है? संबलपुर जगह पे, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे, अपना कौन सी स्टेट में? उड़ीसा के स्टेट में। तो उड़ीसा में काफी कुछ चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ठीक है, तो चीजें याद किया करो। उड़ीसा में एक आप लोगों ने देखा भी होगा जगन्नाथपुरी। ठीक है, या जगन्नाथ टेम्पल, कई बार न्यूज में आ जाता है। जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत फेमस है। ठीक है, तो पूरी एक जगह है जो काफ़ी फेमस है, पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, धार्मिक स्थल है। पूरी कहाँ पे पड़ता है? वो भी अपना उड़ीसा में ही पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? महानदी नदी के किनारे पड़ता है। तो पुरी में जगन्नाथ का एक टेम्पल है जिसको क्या है? विष्णु भगवान का अवतार बोला जाता था, या फिर विष्णु भगवान का ही रूप बोला जाता है। तो विष्णु भगवान का अवतार कौन हो गया? अपना जगन्नाथ, जिसका क्या है कि हिंदू टेम्पल है। कहाँ पे? अपना पुरी में है। तो जगन्नाथ पुरी इसलिए बोल देते हैं, जगन्नाथ अपना टेम्पल का नाम हो गया, पुरी जगह का नाम हो गया, जगन्नाथपुरी टेम्पल हो गया। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी टेम्पल कौन सी नदी के वहां पे हो गया? अपना महानदी नदी के हो गया। कौन से स्टेट में हो गया? कर्नाटका, उड़ीसा के वहां पे हो गया। ठीक है, तो क्या क्या चीज थी इंपॉर्टेंट? एक तो हीराकुंड डैम हो गया, कहाँ पे? संबलपुर में, उड़ीसा में हो गया। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी? मांड, शिवनाथ, जोंक जोंक, ओंग और तेल हो गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ से निकल रही थी? दंडकरण्या के वहां से। कौन कौन से स्टेट से फ्लो कर रही थी? छत्तीसगढ़ और अपनी उड़ीसा के वहां से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है अपने उड़ीसा के, ये महानदी नदी के, ये हमने देख ही लिया था फ्लो चार्ट। ये अपना कौन सा डायग्राम है? ये अपना जगन्नाथपुरी का मंदिर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना गोदावरी। महानदी के बाद इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती है अपनी गोदावरी। दक्षिण की या साउथ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी, या फिर जिसको बोला जाता है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ
कई बार सुना होगा आप लोगों ने दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा कौन सी नदी को बोला जाता है? गोदावरी नदी को बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, अपनी पेनिनसुला की या फिर दक्षिण की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मणी की माउंटेन है, ब्रह्मगिरी माउंटेन या फिर ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी पर्वत के वहां से निकलने वाली नदी कौन सी है? अपनी महा या गोदावरी नदी है। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? अपनी गोदावरी। अगर जगह पूछी जाए तो कौन सी है? त्र्यंबकेश्वर। अगर स्टेट पूछी जाए या सिटी पूछी जाए तो हो जाएगी नासिक, और स्टेट हो जाएगा अपना महाराष्ट्र। तो ये याद रखना, महाराष्ट्र से निकलने वाली की दोनों नदियां हैं, गोदावरी और कृष्णा, दोनों महाराष्ट्र से निकलेंगी। ठीक है, महाराष्ट्र के वहां से कौन सा सिटी हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। नासिक के वहां से त्र्यंबकेश्वर के वहां पे अपना ब्रह्मगिरी पर्वत है, त्र्यंबकेश्वर पर्वत भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, बट त्र्यंबकेश्वर जगह होगी, ब्रह्मगिरी पर्वत हो गया, वहां से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती हुई चलती है। ठीक है, तो इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है क्योंकि ये सबसे लंबी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे गोदावरी, तो गोदावरी क्या होगी? यहाँ से ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में, ऊपर से भी इसकी ट्रिब्यूटरी आती है वेनगंगा। ठीक है, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती हैं साइड में से, बट मेन इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ से इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, त्र्यंबकेश्वर से। ठीक है, उसके बाद ये गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है। ठीक है, रिवर बेसिन का मतलब क्या हो गया? उस रिवर के थ्रू कहाँ कहाँ तक उसकी ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। ठीक है, जैसे एक तो देखो, ये तो अपनी सिंपल है रिवर। अब रिवर बेसिन में क्या होता है? ये रिवर आई, इसके साथ कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिल गई। ठीक है, ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज बन गई, तो ये जो सारा हो गया ये क्या कहलाएगा? रिवर बेसिन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगी? ये सिर्फ एक रिवर कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो जाता है। कौन से स्टेट से फ्लो करती है? महाराष्ट्र से फ्लो करती हुई ये कहाँ पे जाती है? तेलंगाना में जाती है, और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में एंटर होने के बाद ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो बे ऑफ बंगाल के में गिरने से पहले ये एक छोटा सा वहाँ पे यूनियन टेरिटरी आती है, पुडुचेरी। ठीक है, वहाँ डेल्टा जहाँ पे बनाती है, वहाँ पे पुडुचेरी का कौन सा वो स्टेट है? यनम है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये इसमें यूटी में जाके एंटर होती है। तो स्टेट पूछी जाए कौन से स्टेट हो गए? महाराष्ट्र, तेलंगाना और अपना आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, गोदावरी के ऊपर एक त्र्यंबकेश्वर फेमस मंदिर है, हिंदू टेम्पल है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर भाई जगह थी तो इसलिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी बना दिया वहाँ पे। ठीक है, तो फेमस मंदिर त्र्यंबकेश्वर कौन से कहाँ पे आता है? अपना गोदावरी। सीधी बात है, ओरिजिन पॉइंट याद कर लो त्र्यंबकेश्वर, तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है गोदावरी के। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। इसके ऊपर एक डैम है, पोलावरम डैम। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है, ये पोलावरम डैम कौन सी नदी के ऊपर है? गोदावरी नदी के ऊपर स्थापित है। ठीक है, ये मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में कई बार पूछा जाता है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? सहायक नदियां हैं अपनी, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा। ठीक है, वर्धा हो गया, इंद्रावती हो गया। ठीक है, प्रणहिता हो गया। ठीक है, इंद्रावती, प्रणहिता। प्रणहिता क्या होगी? वर्धा और वेनगंगा के मिलने से बनी है। उसके बाद आती मंजिरा और सबरी। मंजिरा इसकी इंपॉर्टेंट इकलौती राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी क्या है? ये सारी अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, जैसे अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले आती है अपनी पूर्णा। पूर्णा यहाँ से ऊपर से आ गई। ठीक है, पूर्णा के बाद ही छोटी सी नदी पूर्णा ही मिल जाती है। उसके बाद आती है पेनगंगा और अपनी आती है वर्धा। ठीक है, पेनगंगा कहाँ से आती है? पेनगंगा ये आई। ठीक है, उसके बाद दो पार्ट होती है, पेनगंगा वेनगंगा। वेनगंगा ये वाली होती है। ठीक है, पेनगंगा ऊपर से आती है अपनी वर्धा। ठीक है, अब ये वर्धा और पेनगंगा, ठीक है, तो ये दोनों कौन सी बनाती है? वर्धा और वैनगंगा आके क्या क्या बनाएंगे? अपनी प्रणहिता बनाएंगी। तो वर्धा जब पैनगंगा में मिलेगी तो आगे जाके ये क्या पड़ेगी? ये बन गई वर्धा। और वर्धा में जब ऊपर से क्या हो जाती है अपने वैनगंगा, तो लास्ट में जाके ये कौन सी बना जाती है? ये बन जाती है अपनी प्रणहिता नदी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट से आती है अपनी इंद्रावती नदी और यहाँ से आती है अपनी सबरी नदी हो गया। ठीक है, तो कौन सी नदी याद करनी है हमें याद करनी है पूर्णा नदी हो गया। पूर्णा के बाद अगर हम देखेंगे पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा। ठीक है, पैनगंगा किस में मिली? वर्धा में मिली। कौन सी बनाई उसने? उसने बनाई वर्धा। अब वर्धा किस में जाके मिली? उसने मिली वैनगंगा में जाके मिली। अब वैनगंगा और वर्धा ने कौन सी बनाई? अपनी प्रणहिता बना दी। और वो दोनों जाके कहाँ मिल गई? अपनी गोदावरी में जाके मिल जाती हैं। उसके बाद दूसरी नदी आती है, कौन सी आती है? अपनी इंद्रावती नदी आ जाती है। इंद्रावती के बाद कौन सी आ जाती है? अपनी सबरी नदी आ जाती है। अगर देखी जाए राइट बैंक में एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अपनी
मंजीरा नदी है। ठीक है, मंजीरा नदी अपनी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है राइट बैंक। तो पूछी जाए अपने मंजीरा नदी कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्या थी अपनी ट्रिब्यूटरीज थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो ये जरूर याद रखना आपको। ठीक है, तो पूर्णा अपनी सबसे पहले, उसके बाद कौन सी आ गई अपनी पैनगंगा, पैनगंगा के बाद कौन सी आ जाती है अपनी वर्धा। ठीक है, तो वर्धा के बाद कौन सी आ जाती है अपनी वैनगंगा, वैनगंगा के बाद कौन सी आ जाती है अपनी प्रणहिता, इनको मिलने से बनी है। प्रणहिता के बाद कौन सी आ जाती है अपनी इंद्रावती, इंदिरा के बाद कौन सी आ जाती है अपनी सबरी। ठीक है, तो ये सारी कहते हैं अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी। राइट बैंक में एक ही ट्रिब्यूटरी कौन सी याद रखनी है अपने, इंद्रावती नदी, नहीं इंद्रावती नहीं मंजीरा। ठीक है, तो मंजीरा याद करनी है अपने राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, प्रवरा कई बार देखो पढ़ लेना एक दो बार, क्या पता पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, तो मंजीरा जनरली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या होगी अपनी ट्रिब्यूटरीज हो गई इसकी गोदावरी की। ठीक है, तो प्रणहिता के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है अपनी प्रणहिता कौन सी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। भाई लार्जेस्ट तो सीधी सी बात है होगी होगी। सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिली, इसमें नदी अपनी मिली पैनगंगा। ठीक है, पैनगंगा किस में मिली जाके, ये मिली अपनी वर्धा में जाके। ठीक है, इन दोनों का नाम क्या बन गया अपना, वर्धा बन गया। ठीक है, अब वर्धा किस में जाके मिली, वर्धा किस में जाके मिली अपनी वैनगंगा में जाके मिली। ठीक है, अब वैनगंगा और वर्धा को, इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है, प्रणहिता के नाम से। भाई सीधी सी बात है, ये देखो प्रणहिता किस में जाके मिली, प्रणहिता मिली अपनी गोदावरी में जाके। ठीक है, गोदावरी में मिलने से पहले ये कितनी नदियां थी भाई, पैनगंगा वैनगंगा दो नदियां ये थी, उसके बाद ही वैनगंगा और आगे मिल गई, ये इससे जाके प्रणहिता कहलाती। मतलब तीन चार नदियों के मिलने से बाद ये क्या बनी अपनी गोदावरी जाके मिली। तो इसीलिए क्या हो जाती है, क्योंकि लास्ट में मिलने वाली नदी कौन सी है, प्रणहिता, इसलिए इसकी लार्जेस्ट रिवर कौन सी होगी अपनी प्रणहिता। प्रणहिता क्या होगी इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी। प्रणहिता कौन से है, वर्धा और वैनगंगा के मिलने से बनी। पैनगंगा क्या होगी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। ये हमने देख ही लिया सारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी मंजीरा। मंजीरा क्या थी इसकी इंपॉर्टेंट या फिर इकलौती, भाई जो याद रखने वाली चीज है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है। इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। बालाघाट पर्वत या फिर श्रृंखला के वहां से ये निकलती है। इट जॉइंस द गोदावरी रिवर, कहाँ पे, निजाम सागर को क्रॉस करती हुई ये निजामाबाद में वहां पे जाके मिल जाती है। कहाँ पे अपना तेलंगाना में निजामाबाद, वहां पे जाके ये मिल जाती है। ठीक है, प्रणहिता और मंजीरा दो नदियां कवर कर ली हमने। ठीक है, उसके बाद आता है अपने गोदावरी खत्म होगी, नेक्स्ट आती है अपनी कृष्णा नदी। गोदावरी के बाद इंपॉर्टेंट नदी कौन सी आती है अपनी, कृष्णा नदी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों नदियां हैं जो लाइन से हैं। ठीक है, अब आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, महाबलेश्वर। ठीक है, तो दोनों का देखो याद रखना, गोदावरी कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर, और ये कौन से अपनी महाबलेश्वर। दोनों कहाँ से अपनी, दोनों ही अपनी महाराष्ट्र के वहां से। ठीक है, और दोनों ही महाराष्ट्र के ऊपर से निकल रही हैं। ये भी अपनी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और लास्ट में जाके अपना तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में पहले फ्लो करती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में फ्लो करती हुई अपने बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ये क्या है अपनी सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट या ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, क्योंकि ईस्ट फ्लोइंग नदी कहलाती है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी होगी अपनी गोदावरी, नेक्स्ट होगी अपनी कृष्णा नदी होगी। पेनिनसुलर रिवर में जाके वहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ये भी अपना क्या है, डेल्टा बनाती है। कहाँ पे बनाती है, ये बनाती है अपनी विजयवाड़ा के वहाँ पे। ठीक है, हो गया याद। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ पे मिलती है, जाके अपना विजयवाड़ा के वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जाके डेल्टा बना लेती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, तो कई बार पूछा भी जाता है। कोयना हो गया, घाट प्रभा, माल प्रभा। ठीक है, इसमें आ जाता है प्रभा, उसमें आ जाता है गंगा। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा बोला जाता है। यहाँ पे हो गया घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगा भद्रा, पंचगंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक पंचगंगा आती है। ठीक है, पंचगंगा, भीमा, मुनेरी, एक मूसी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जिसके ऊपर क्या है अपना हैदराबाद सिचुएटेड है, इसलिए मूसी के ऊपर काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूसी के ऊपर क्या है अपना हैदराबाद सिचुएटेड है, इसलिए मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी होगी। तो कौन कौन सी होगी, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है, पंचगंगा होगी। ठीक है, उसके बाद कोयना होगी, उसके बाद मूसी होगी, और उसके बाद होगी अपनी मुनेरी नदी हो गई। ठीक है, उसके बाद भीमा भी एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है, एक फेमस मोन्यूमेंट है अपना हम्पी मोन्यूमेंट। ठीक है, हम्पी मोन्यूमेंट क्या है अपना यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूडेड है हम्पी, ये देख लो। ठीक है, कई बार ये पूछा भी देखा भी होगा आपने स्ट्रेटेजी के में या फिर हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा हम्पी मोन्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम्पी मोन्यूमेंट्स कौन सी नदी के वहां पे है अपना, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये लगभग मेन पॉइंट्स हमने कवर कर ही लिए इसके। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिब्यूटरीज देख लो एक बार फटाफट, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी। ठीक है, सबसे पहले आता है अपना
कोयना देखिए हमने, कोयना के बाद कौन सी आई थी अपनी, पंचगंगा, उसके बाद घाट प्रभा, माल प्रभा, उसके बाद आती है तुंगा भद्रा। तो मेनली इसमें लेफ्ट बैंक राइट बैंक ज्यादा है, और जो गोदावरी थी उसमें अपनी लेफ्ट बैंक ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें ऊपर से ज़्यादा नदियाँ आ रही थी, इसमें क्या हो रही, नीचे से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं। तो कोयना, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगा भद्रा। तुंगा भद्रा दो स्ट्रीम से बनी है, तुंगा और भद्रा के मिलने से तुंगा भद्रा नदी बनी होगी। ठीक है, ये होगी अपनी दोनों 3-4 नदियाँ थी जो भी थी। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक अगर पूछी जाए तो ये होगी एक भीमा, और एक आ जाती है मूसी नदी होगी, मुनेरू भी आ जाती है। मूसी नदी के ऊपर कौन सा सिटी था, हैदराबाद सिटी सिचुएटेड है। ठीक है, तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी एक बार फटाफट बता दो, कोयना, उसके बाद पंचगंगा, उसके बाद माल घाटप्रभा, उसके बाद मालप्रभा, उसके बाद तुंगा भद्रा। ये पांचों ट्रिब्यूटरीज क्या होगी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। अब लेफ्ट बैंक की बात की जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, ऊपर आ जाती है भीमा, उसके बाद नीचे आ जाती है एक मूसी। ठीक है, मूसी के बाद एक छोटी सी नदी आ जाती है, मुनेरू नदी आ जाती है। मूसी के ऊपर अपना हैदराबाद सिचुएटेड है। तो ये कौन सी होगी, ट्रिब्यूटरीज होगी किसकी, अपनी कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में। ठीक है, ऐसे देखो इतना हार्ड भी नहीं है अपना रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो धीरे धीरे अगर रिवाइज करते चलोगे, याद करते चलोगे, तो चीज़ें अपने आप याद होती चलेंगी। जैसे हम क्या करें, हर क्लास में रिवीजन भी करते हैं, तो इसलिए क्या है, थोड़ी बार बार अगर आप पढ़ोगे तो चीज़ें क्या अपने आप याद होती चलेंगी। तो नेक्स्ट करते हैं, तुंगा भद्रा क्या थी, अपनी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तुंगा और भद्रा के मिलने से बनी थी। रामायण में इसको क्या है, पंपा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हैदराबाद क्या अपनी मूसी नदी के ऊपर है। हिमायत सागर झील इसके ऊपर सिचुएटेड, एक ओस्मान डैम भी इस नदी के ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर है, मूसी नदी के ऊपर स्थापित है। ठीक है, मूसी नदी के ऊपर सिटी कौन सी होगी, हैदराबाद होगी। डैम कौन सा हो गया, ओस्मान डैम हो गया। और सागर कौन सा हो गया अपना, हिमायत सागर झील हो गया या लेक हो गया। ठीक है, ये हो गया, पॉइंट क्लियर हो गए तुंगाभद्रा के बारे में, मूसी भी हो गया। नेक्स्ट आती है अपनी पेन्नार रिवर। पेन्नार रिवर एक छोटी सी नदी है, इसकी कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, नंदी दुर्गा की पहाड़ियों से, या फिर दुर्ग की पहाड़ियों से भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, नंदी दुर्गा की पहाड़ी, दुर्ग की पहाड़ियों, जैसे आपने देखा होगा केजीएफ मूवी आई थी। केजीएफ मूवी मतलब कोलार गोल्ड फील्ड, तो कोलार गोल्ड फील्ड मतलब वहाँ पे माइनिंग एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उस माइनिंग एरिया मतलब उस फील्ड या कोल्ड फील्ड या फिर कोलार डिस्ट्रिक्ट भी है, क्योंकि कोलार नाम तो वही पड़ा ना, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे माइनिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा कोयला या फिर ऐसा एरिया ज़्यादा है, तो कोयले की वजह से वहाँ पे क्या होगी, खदानें जाती थी। ठीक, इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ पे, तो इसलिए क्या है, कोलार डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से क्या है, नंद दुर्ग की हिल्स की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, अपनी पेन्नार नदी निकलती है। इसके ऊपर दो अपने क्या है, चिंद्रावती और जय मंगला, इसकी दो क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, चिंद्रावती और अपनी क्या है, चित्रावती, और इसकी क्या है, जय मंगला। ठीक है, जय मंगली भी बोल देते हैं, जय मंगला भी बोल देते हैं कई बार इसको। ठीक है, जय मंगली या फिर जय मंगला या फिर होगी अपनी चित्रावती, ये दोनों क्या होगी, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होगी। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर, पेन्नार नदी हो गया, तुंगाभद्रा नदी, ये दोनों इसकी क्या इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी। बाकी हो गया, आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है अपना कावेरी नदी, ये आ जाती है अपनी इस फ्लोइंग नदियों में से सबसे नीचे वाली नदी आ जाती है। कावेरी नदी की खासियत क्या है, देखो बताओ, देखो फटाफट एक बार, कावेरी नदी की खासियत क्या है, कावेरी नदी को, जैसे ईस्ट फ्लोइंग नदी हमने देखी थी पेनिनसुलर रिवर, जो क्या है सीजनल रिवर कहलाती है, बट कावेरी नदी क्या है, ऐसी नदी है जो क्या है पेरेनियल रिवर्स में गिनती की जाती है इनकी। क्योंकि क्या होता है, ये कहाँ फ्लो करती है, जैसे ही देखो ये क्या अपने तमिलनाडु, केरला, इन सब वाले रीजन में फ्लो करती है। अब जैसे क्या होता है, जब मानसून आता है, जब मानसून क्या है, ये यहाँ से कौन सा है, ये यहाँ से आया अपना साउथ वेस्ट मानसून आ गया। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून आ गया। अब यही अगर हम बात की जाए, ये कब आया अपना, जून के महीने में आ जाता है, जून जुलाई में। ठीक है, अब जून जुलाई में तो क्या होगा, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इसको पानी वर्षा के कारण पानी मिल जाता है। बट अगर यही हम बात की जाए, क्योंकि एक इधर से भी मानसून आता है, कौन सा आता है बताओ, यहाँ से आता है अपना नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कहाँ पे, जैसे
अभी देख लोगे तमिलनाडु में बाढ़ आ रखी है, वो किसके कारण आ रही है? इसी के कारण आती है वहाँ पे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून देखो दिसंबर के महीने में वहाँ पे क्या है, जनरली बाढ़ आती आती है हर साल। तो उसके किसके कारण आती है? वो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से आती है। वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो जाती है इसके चक्कर में। तो दिसंबर में यह आ गया, जून जुलाई में यह आ गया, तो दोनों क्या क्या हो ना, साल में 2 बार इसको पानी मिल जाता है। तो इसलिए क्या हो जाती है, इस रिवर में क्या होता है, लगभग लगभग 12 महीने पानी फ्लो करता है। ठीक है, तो कृष्णा नदी इसीलिए अपनी क्या होती है, पेरेनियल रिवर्स भी कहलाती है। ठीक है, तो कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से हो गया? कावेरी पटनम, मतलब कृष्णा नहीं कावेरी। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, कृष्णा इसके ऊपर वाली होगी, कावेरी नदी होगी। तो कावेरी नदी को क्या हुआ अपना पेरेनियल नदी भी बोला जाता है कि क्यों, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों इसको वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कावेरी नदी कहाँ से शुरू हो रही है? कावेरी पट्टनम। तो कावेरी से क्या नाम हो गया? कावेरी पट्टनम हो गया। ठीक है, कावेरी से हो गया अपना कावेरी पट्टनम हो गया। तो कावेरी पट्टनम कहाँ से है? ब्रह्मगिरी हिल्स के वहाँ से। कहाँ पे? अपना वेस्टर्न घाट्स में, अपना कर्नाटका में स्थापित है। ठीक है, तो ये अपने कहाँ से निकल रही है? कर्नाटका से निकल रही। उसके ऊपर देखिए हमने गोदावरी कृष्णा कहाँ से निकल रही थी? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कहाँ से निकल रही थी? एक महाबलेश्वर से, एक त्र्यंबकेश्वर से। ये होगी अपनी कहाँ से होगी? ये कावेरी पट्टनम के यहाँ से होगी। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु 3 राज्यों से होते हुए फ्लो करती है। इसकी लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी इसकी? भाविनी, सुंदरावती, अमरावती, काबिनी हो गया। इसकी जनरली क्या है, देखो एक आदि पूछ रखी है कई बार। अमरावती देखो इंपॉर्टेंट होगी, एक हेमवती होगी। ठीक है, और बाकी देखो नाम है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बट कई बार क्या है, कई बार क्या पता क्या पूछ ले, एक बार रीड मार लेना, 1-2 बार रीड मारोगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा। तो आंसर जब करोगे ना, क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो ये है कि आम और एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या होगी अपनी? हेमवती, सिमसा, हेरंगी, भाविनी, सुवर्णवती और होगी अपनी अमरावती और काबिनी। अमरावती किसकी कैपिटल बनी है लेटेस्ट, अभी बताओ? आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी बनी है? अमरावती। अभी क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना जब डिवाइड हुए तो इनकी क्या है, कैपिटल बना दी गई। तो अभी क्या है, दोनों की वर्किंग कैपिटल अपनी क्या है? हैदराबाद ही है। ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर है? अपने कावेरी नदी के ऊपर है। इनके ऊपर क्या है, 2 डैम है, कृष्णराज सागर डैम और अपना क्या है, मैटूर डैम है। यहाँ पे अपना क्या आंसर पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है अपना मैटूर डैम और यहाँ पे पड़ता है अपना कृष्णराज सागर डैम। तो 2 डैम है, याद रखना, कृष्णराज सागर डैम और मैटूर डैम कौन सी नदी के ऊपर है? अपना कावेरी नदी के ऊपर स्थापित है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे अपने? कावेरी नदी के थे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट चलते हैं, अपना आ जाती है अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये सारी अपनी क्या थी? ईस्ट फ्लोइंग नदियाँ थी, सब हमने देख लिया, सारा कवर हो गया ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब आ जाती है नेक्स्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग में सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? देखो पहले तो हम क्या करते हैं, पर्वत बनाते हैं। ये अपने क्या है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है अरावली रेंजेस या फिर अरावल की पहाड़ियाँ, ये दिल्ली तक आ जाती हैं। उसके बाद कौन सी आती है? ये आती है, जैसे एक आ जाती है अपनी कौन सी रेंज आ जाती है, जैसे ये होगी अपनी विंध्याचल रेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है छोटी सी, एक आ जाती है सतपुरा रेंज आ जाती है। ठीक है, ये होगी अपनी, ये यहाँ पे छोटा सा आ जाता है अपना मालवा प्लेट्यू आ जाता है। ठीक है, अब रिवर्स देखते हैं हम, रिवर्स कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं बताओ? सबसे पहली रिवर ऊपर से आती है, कौन सी? अपनी शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है अपनी? आती है, क्या नाम पड़ता है? घग्गर नदी बोल देते हैं। ठीक है, घाघरा पड़ी थी हमने, गंगा की ट्रिब्यूटरी दोस्तों की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी, ये आती है अपनी घग्गर नदी आती है। दूसरी नदी आती है अपनी, आती है कौन सी नदी आती है? लूणी नदी आती है। तीसरी नदी आती है अपनी, कौन सी आती है? साबरमती नदी आती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर आती है, कौन सी आती है? माही नदी। माही नदी ऊपर जाती है, फिर टर्न लेके नीचे की तरफ आते हुए और यहाँ पे गुजरात में आके ड्रेन आउट हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये माही नदी अपने विंध्याचल के ऊपर से निकलती है। ठीक है, इनको एक बार नाम भी दे देते हैं सबको एक बार फटाफट। किस नाम से लिखे, चलो इसी से लिख देते हैं। ये कौन सा हो गया? ये होगी अपनी अरावली पर्वत। ये हो गया अपना विंध्याचल रेंज, ये हो गया अपना सतपुरा रेंज। ठीक है, अब ये क्या है, विंध्याचल और सतपुरा के बीच में ये होगी अपनी माही नदी।
ठीक है, एक बार रिवर और बना लेते हैं सारी, फिर इसके बाद नोट कर देंगे। ये होगी माही, ये होगी यहाँ पे कौन सी हो जाती है अपनी, ये हो जाती है अपनी नर्मदा। ठीक है, और उसके बाद दूसरी एक आती है ताप्ती नदी। ये क्या करती है, यहीं से फ्लो करती हुई ऊपर फ्लो करती है, फिर इसके बाद क्रॉस करके फिर नीचे से आके वापस यहाँ पे क्रॉस कर जाती है। ठीक है, ये होगी अपनी नर्मदा। नर्मदा थोड़ी और पीछे से आती है। ठीक है, ये हो गया। अब इनको नाम एक बार और डिनोट कर देते हैं। ये सबसे ऊपर कौन सी होगी अपनी, घग्गर नदी होगी। ठीक है, ज्यादा पतला हो गया पेन। घग्गर नदी होगी, ये होगी अपनी लूणी नदी होगी। ठीक है, ये होगी अपनी साबरमती होगी। ये होगी अपनी माही नदी। ये होगी अपनी नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है अपनी कौन सी है, ताप्ती नदी या फिर तापी नदी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी मेन जो थी, जो वेस्ट में की तरफ फ्लो करती है, वो कौन कौन सी अपनी घग्गर होगी जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। लूणी नदी जो कहाँ से निकलती है अपनी, यहाँ से अपने कौन सा झील है यहाँ पे, पुष्कर लेक बोल देते हैं, अन्ना सागर झील भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है अजमेर के, वहाँ से निकलती हुई रन ऑफ कच्छ में जाके ड्रेन आउट कर जाती है। सबसे खारी झील या खारी पानी की नदी कौन सी है अपनी, लूणी नदी होती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के वहाँ से, उदयपुर के वहाँ से निकलती है और फ्लो करती हुई अपने गल्फ ऑफ खंबात, जिसको क्या बोल देते हैं, गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते थे पहले। ठीक है, ये कौन सा एरिया हो जाता है, ये हो जाता है अपना गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात, जिसको क्या है, गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते थे पहले। ठीक है, ये हो गया अपना गल्फ ऑफ खंबात। तो गल्फ ऑफ खंबात के यहाँ पे ड्रेन आउट। साबरमती नदी के ऊपर गांधी आश्रम भी है। ठीक है, सिटी कौन सी पड़ती है, अहमदाबाद और गांधीनगर पड़ते हैं। इसके बाद आती है अपनी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक प्लेट्यू के वहाँ से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू के वहाँ से नदी, एक नदी और निकलती थी, हमने देखी थी, सोन नदी। सोन नदी कौन सी थी अपनी, ईस्ट से निकल रही थी। यहाँ पे बोल दो, ये हो गया अपना अमरकंटक प्लेट्यू। यहाँ से ईस्ट से कौन सी निकलती थी, सोन नदी, और यहाँ से वेस्ट से कौन सी होगी अपनी, नर्मदा नदी होगी। और यही अगर पूछी जाए, ताप्ती नदी यहाँ पे अपने मालावी हिल्स है। ठीक है, यहाँ से निकलती, पहले ऊपर फ्लो करती, फिर इसके नीचे क्रॉस करती है, सतपुरा रेंजेस को क्रॉस करती है, फिर नीचे से फ्लो करती है, यहाँ पे फ्लो कर जाती है। नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा अपना सरदार सरोवर डैम भी है, जिसके ऊपर क्या अपनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड है। ये थी अपनी, क्या थी अपनी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसके ऊपर दो ट्रिब्यूटरीज और आती है, दो नदियाँ और फ्लो करती हैं। कौन सी नदियाँ फ्लो करती है अपनी, यहाँ पे गोवा में है जुआरी और मांडवी। मांडवी को क्या बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी बोला जाता है। उसके बाद एक सारवती नदी भी आती है कर्नाटका की, जो यहाँ से फ्लो करती है। ये छोटी छोटी नदियाँ, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स हैं तो टाइम इनको क्या है, स्पेस बहुत कम मिलती है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने वेस्ट फ्लोइंग नदियाँ। देखते हैं फटाफट एक एक करके। घग्गर नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है बच्चों बताओ। घग्गर नदी निकल रही है अपनी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल रही है। ठीक है, घग्गर नदी कहाँ से निकल रही है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकल रही है। इनलैंड ड्रेनेज रिवर होगी। इनलैंड ड्रेनेज रिवर का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम डायग्राम में देखें तो ये क्या होगी, यहीं पे जाके ड्रेन आउट कर गई, मतलब ये अरेबियन सी तक नहीं पहुंच पाई, मतलब अरब सागर तक ये नहीं पहुंच पाई है, मतलब ये जमीन में ही वहीं पे कहीं विलुप्त हो गई। ऐसी क्या है, लूनी भी क्या है, रन ऑफ कच्छ में जाके यहाँ पे विलुप्त हो जाती है, मतलब क्या होगी, ये भी इनलैंड ड्रेनेज रिवर कहलाती है। ठीक है, घग्गर नदी देख ली, सीजनल रिवर बोला जाता है कि कभी कभी, अभी तो वैसे विलुप्त हो रखी है घग्गर नदी। ठीक है, कभी कभी बोला जाता है कि पानी कभी कभी राजस्थान में निकल आता है ऊपर। ठीक है, थार डेजर्ट से क्रॉस करती हुई ये राजस्थान में क्रॉस करती हुई रन ऑफ कच्छ तक थोड़ी बहुत पहुंचती है, नहीं तो राजस्थान में ये ड्रेन आउट हो जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है। जनरली क्या है, जो बोला जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब फ्लरिश की थी इस टाइम पे, क्योंकि ये फ्लरिश की थी इसी एरिया में, अब इसी एरिया में क्या है, घग्गर नदी थी, तो उस टाइम पे ये फ्लो करती थी, और उस टाइम पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मेन मेन साइट्स थी इंडिया वाली, ठीक है, वो सारी क्या इस नदी के ऊपर फ्लरिश की थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है लूनी। ये क्या है, सबसे खारी पानी की नदी इंडिया की कौन सी है अपनी, इकलौती लूनी नदी होगी। अन्ना सागर झील मतलब पुष्कर लेक के वहां से ये निकलती है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे जाए, रेंज पूछी जाए तो अपनी अरावली रेंज होगी, अरावली श्रृंखला होगी। कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ के वहां पे आके गायब हो जाती है, इसको भी इनलैंड ड्रेनेज रिवर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट आती है अपनी साबरमती नदी, कहाँ से निकलती है हमने देख ही लिया था, मेवाड़ के वहाँ से। कौन सा अगर पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट तो उदयपुर बोल देंगे, रेंज पूछी जाए तो अरावली रेंजेस हो जाएगा, राजस्थान स्टेट हो जाएगा। ठीक है,
राजस्थान और गुजरात में से फ्लो करती हुई क्रॉस करती है और गल्फ ऑफ खंबात में जाके ये अरेबियन सी में ड्रेन आउट कर जाती है। ठीक है, अहमदाबाद और गांधीनगर दो शहर इसके ऊपर या दो सिटी इसके ऊपर सिचुएटेड। अहमदाबाद किसकी कैपिटल? अपनी गुजरात की कैपिटल है। महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम यहीं पे स्थापित है। ठीक है, जहां से अपने क्या किया इन्होंने दांडी मार्च चालू किया था। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये अपना क्या है, अपना साबरमती आश्रम है। देखो डेवलपमेंट देखो ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये नदी है, ये कौन सी है? अपनी साबरमती नदी होगी। साबरमती नदी को इतना अच्छे से डेवलप किया हुआ है कि देखो पानी बिल्कुल नीला दिख रहा है। अब इसके साइड में क्या क्या है, इन्होंने क्या है ट्रैक बना रखे हैं, मतलब काफी छोटे छोटे ट्रैक। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे आप लोग या कोई भी है वहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब क्या है, रिवर को भी एक तरह से प्रिजर्व कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया बाहर के पोल्यूशन से, और क्या हुई साइड में अच्छे से ट्रैक भी बना सकते हैं। तो आप मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वहाँ पे जाके एंजॉय भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसके साइड में क्या किया, अलग अलग जगह पे क्या किया इन्होंने सेंटर बना रखे हैं। ठीक है, सेंटर मतलब जैसे कोई भी, जैसे कोई फेस्टिवल या कुछ भी वहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो वहाँ पे क्या है अलग अलग वहाँ पे उन्होंने ऑडिटोरियम या फिर हॉल बना रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक एरिया को कैसे डेवलप किया जाता है वो आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ से साबरमती से। ठीक है, तो ये थे अपनी साबरमती नदी के कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं माही नदी। माही नदी देखा हमने, इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल रेंज और 3 स्टेट, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करक रेखा को ये 2 बार कट करती है, मतलब नीचे से ऊपर जाती है और 2 बार कट करती हुई यहाँ से वापस से गुजरात की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ खंबात में, ये भी गल्फ ऑफ खंबात में आके गिर जाती है। एमपी, राजस्थान और गुजरात 3 स्टेट को ये क्रॉस करती है। ठीक है, नेक्स्ट रिवर आती है अपनी नर्मदा और ताप्ती, 2 नदियां बची हैं, फटाफट देख लेते हैं। नर्मदा कहाँ से निकल रही है? अपनी अमरकंटक प्लेट्यू के वहां से। कहाँ पे ये अपना अमरकंटक पठार कहाँ पे है? एमपी में है, जिसके ईस्ट से अपनी सोन नदी निकल रही थी, वेस्ट से अपनी नर्मदा नदी निकल रही है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1310 किलोमीटर कौन सी नदी है? नर्मदा नदी होगी। ये सबसे भाई वो अभी चलो देखेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, और कैपेसिटी के हिसाब से देखी जाए तो भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये फ्लो करती है सबसे ज़्यादा, ये लगभग 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में जाके गिर जाती है। ये किसके थ्रू फ्लो करती है? ये फ्लो करती है अपनी रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। रिफ्ट वैली क्या होता है? देखो जैसे ये माउंटेन्स है, ये कोई भी पठार है, ठीक है, ये बन गया पठार। ठीक है, अब क्या हुआ, कभी आने वाले टाइम में या कभी भी हुआ होगा, जैसे क्या होगा इसमें कभी यहाँ पे क्रैक पड़ गए होंगे। ठीक है, अब क्रैक पड़ने के कारण क्या होगी, कभी भी जैसे भाई प्लेट मूवमेंट या कुछ भी किसी कोई भी रीजन हो सकता है, इस क्रैक के कारण क्या हो गया, ये तो वहीं के वहीं रह गए। ये क्या हो गया, ये वाला एरिया ये क्या हो गया, सबसाइड हो गया। ठीक है, या फिर बोल दो ये वाला ऊपर चला गया, ये वाले ऊपर चले गए। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके कारण क्या हो गया, नया जो माउंटेन रेंज बना वो क्या बना, लगभग ऐसा बना, फिर उसके बाद ये झील बन गई, फिर उसके बाद ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये ऐसे बन गए। ठीक है, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या बन गई, ये बन गई अपनी रिफ्ट वैली बन गई। ये जो बन गई ये क्या बन गई, अपनी एक वैली बन गई। ठीक है, अब वैली क्या होगी, ये रिफ्ट मतलब एक दरार, एक क्रैक के कारण एक वैली बन की, उसको क्या नाम दे दिया, अपने रिफ्ट वैली नाम दे दिया। और जो माउंटेन बने, इन माउंटेन को क्या नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया अपने ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि ब्लॉक जैसे दिखते हैं, इनको क्या नाम दे दिया, अपना ब्लॉक माउंटेन नाम दे दिया। ठीक है, तो बीच में क्या होगी, अपनी वैली बन गई। तो इस वैली के बीच में कोई भी अगर नदी फ्लो करेगी या स्ट्रीम फ्लो करेगी, उसको क्या नाम दे दिया, रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करने वाली नदी हो गया। तो वो कौन सी नदी आ गई, अपनी नर्मदा नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्ट वैली से फ्लो करने वाली नदी कौन सी, अपनी नर्मदा नदी है। ठीक है, उसके बाद आता है धुआंधार और एक है कपिल धारा। इसके ऊपर 2 क्या है, झरने हैं, वाटरफॉल हैं, धुआंधार और अपने कपिल धारा इस नदी के ऊपर है। इसकी एक फेमस ट्रिब्यूटरी आती है, कौन सी आती है, तवा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भी तवा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है तवा। उसके बाद बरना, दूधी, माचक और बंजारा
तवा खासकर याद रखना, क्योंकि तवा के बारे में पहले पूछा हुआ है। तवा और एक बंजारा जरूर याद रख लेना, ठीक है, तवा और बंजारा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके ऊपर एक डैम मंदिर है फेमस, ओमकारेश्वर मंदिर है, फेमस हिंदू मंदिर है, ठीक है, ओमकारेश्वर, ठीक है। यही देखा था हमने, त्र्यंबकेश्वर मंदिर था, महाबलेश्वर मंदिर था, तो हर नदियों के अलग कुछ कुछ मंदिर हैं। इसके ऊपर फेमस डैम है सरदार सरोवर डैम या फिर इंदिरा सागर डैम। ये है अपना किसका है, ये है अपना सरदार सरोवर डैम है, ये सरदार सरोवर डैम हो गया। सरदार सरोवर डैम की क्या खासियत होगी, सरदार सरोवर डैम अपना किसके नाम पे बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल का डैम, ये रहा अपना सरदार सरोवर डैम, दिख रहा होगा आप लोगों को। इस डैम के बाद क्या बना दिया इन्होंने, इन्होंने बना दिया एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की क्या खासियत है बताओ, एक तो क्या खासियत है बताओ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, भाई काफी बार न्यूज में भी आता रहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है, बताओ बताओ क्या खासियत है स्टैचू ऑफ यूनिटी की। सबसे पहली खासियत ये क्या है, वर्ल्ड की, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, ठीक है। कितनी हाइट है इसकी, इतनी हाइट है इसकी 182 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, 182 मीटर इसकी क्या है अपनी हाइट होगी। उसके बाद किसके नाम पे बनाइए, ये बना अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे पड़ा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे पड़ा। तो ये और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बना। अब डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के वहां पे, ये है अपना केवड़िया के वहां पे, ठीक है, केवड़िया। अगर स्टेट पूछा जाएगा तो कौन सा है अपना, गुजरात स्टेट है, ठीक है, स्टेट पूछा जाए तो कौन सा है गुजरात, और डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी तो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे किसके नाम पे बना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किस नाम से जाना जाता था, उनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता, मतलब लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। ये पहले अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो ये 182 मीटर इसकी हाइट है, याद रखना, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेचू है ये, स्टेचू ऑफ यूनिटी हो गया। तो कौन सी नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। डैम कौन सा हो गया, सरदार सरोवर डैम हो गया, इंदिरा सागर डैम हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है अभी तक यहाँ तक। लास्ट नदी देख लेते हैं फटाफट, एक ताप्ती नदी या फिर इसको तापी नदी भी बोला जाता है, इसको ताप्ती भी बोल देते हैं कई जगह, ठीक है, ताप्ती भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना ताप्ती कौन सी है तापी कौन सी है, तो ताप्ती नदी भी इसको बोला जाता है। तो ये क्या है, मुल्ताई की पहाड़ियों से या फिर बैतूल डिस्ट्रिक्ट भी बोल देते हैं एमपी में, तो वहां से ये निकलती है, ठीक है, और ये सतपुरा पहाड़ियों या सतपुरा श्रृंखला को ये क्या करती है, बीच में से क्रॉस करती है, ठीक है। देखी थी हमने, ये अपनी जैसे क्या है सतपुरा की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये रेंज है, तो इसको क्या करती है, ये बीच में से क्रॉस करती है, ऐसे क्रॉस करती हुई, ऐसे क्रॉस करती, फिर यहाँ से आके गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो बीच में से क्रॉस करती है, गल्फ ऑफ खंबात में जाके मिल जाती है। एक फेमस डैम है इसके ऊपर, उकाई डैम, एक हथनू डैम भी बोल देते हैं, ठीक है। उकाई डैम का कई बार पूछा गया है। उकाई डैम कौन सी नदी के ऊपर है, ताप्ती नदी के ऊपर है। तो क्वेश्चन पूछा जाए रिफ्ट रिवर कौन सी है, रिफ्ट वैली में फ्लो करने वाली, नर्मदा है मेजर रिवर, और ताप्ती भी उसका एक एग्जांपल है, ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है ताप्ती को भी, क्योंकि ये क्या है नर्मदा की तरह फ्लो करती है, ठीक है बच्चों। ये लगभग हमने क्या किया, पूरा पेनिनसुलर रिवर एक ही वीडियो में खत्म कर लिया, एक ही लेक्चर में, ठीक है। तो पेनिनसुलर रिवर के जितने लगभग क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सारे कवर कर ही लिए होंगे यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो इतना तो याद करना ही है आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा तो देखो पहले ये याद होगा, बाद में एक्स्ट्रा की सोचेंगे, ठीक है। तो लगभग सारा हमने रिवर सिस्टम भी कवर कर लिया, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप लोग भी थोड़ा भाई मेहनत करो इसको याद करने के लिए, ठीक है। और जितना सिंपल हो सकता उतने सिंपल तरीके से आप लोग के लिए कवर किया गया है, ठीक है। तो अच्छी बात है अगर आप लोग करोगे तो कुछ ना कुछ याद, ठीक है। तो पेनिनसुलर या जो रिवर सिस्टम था अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इतना था रिवर सिस्टम, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ निष्ठा क्लासेस या फिर निष्ठा जो फैमिली है उसको लाइक जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे ज्योग्राफी का, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।